हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू योर डिप्लोमेटिक अफेयर्स। आप सभी लोग ये फील कर रहे होंगे कि आजकल यूएस में इंडियंस के अगेंस्ट हेट और रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आजकल लोग यूएस में जिस तरीके से इंडियंस और चाइनीज, एशियंस इन सभी के अगेंस्ट हेट को जिस तरीके से जो और जिस लेवल पे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता के लायक है। इसके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये हेट धीरे 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 जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है और कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ना, ये रियली एक चिंता की बात है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ एक्शन लेना चाहिए। हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे एक व्यक्ति है माइकल सैवेज, ये अपना एक पॉडकास्ट करते हैं और उसमें यह बात करते हैं कि हाँ, मेनली इंडियंस के खिलाफ, इंडियंस और चाइनीज, एशियंस के अगेंस्ट हेट को ये प्रमोट करते हैं। बस इनका यही काम है, हेट को प्रमोट करो, व्यूज को बटोरो, उससे पैसे कमाओ। ट्रम्प जो कि अभी यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनके पोस्ट को, उन्होंने इनके वीडियोस को रीपोस्ट किया अपने ट्रुथ सोशल पे। वहाँ पे जो उनका पोस्ट था, ये पूरा 4 पेजेस का पोस्ट था। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा 4 पेजेस का पोस्ट था। इसमें मेनली ये लिखा गया था, बर्थ राइट सिटीजनशिप का एक लॉ है यूएस में कि जो भी बच्चा यूएस में जन्म लेता है तो उसे बर्थ राइट के आधार पर सिटीजनशिप दे दिया जाता है। तो उसमें यही लिखा गया था कि बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ यूएस में जाकर इस लॉ का मिसयूज करके वहाँ पर सिटीजनशिप पा रहे हैं। पहले यहाँ पे बच्चे को ला करके 9th मंथ में, यानी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यहाँ पे यूएस में आकर बच्चे को जन्म दिया जाता है। पहले बच्चे को सिटीजनशिप मिलती है, फिर उसके बाद उनके माँ बाप को भी सिटीजनशिप मिलती है। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा बवाल भी मचा हुआ है वो है एक ये वर्ड है, ये देखिए, हेल होल। आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे आप समझिए इंडिया एंड चाइना दोनों को यहाँ पे हेल होल बोला जा रहा है। और आजकल यूएस में आप जब देखेंगे बहुत सारे लोग जो बात करते हैं इस तरीके से इमिग्रेंट्स के बारे में, तो उन्हें कहते हैं इलीगल एलियंस। तो यूएस में जो हेट है ना, और स्पेशली इंडियंस और चाइनीज के अगेंस्ट, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करते हैं, इन अमेरिकन से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आप देखेंगे यूएस के जितने बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें इंडियंस और चाइनीज एशियंस का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे दबदबा बढ़ गया है। इन लोगों का जो ये जैसे माइकल सैवेज जैसे लोग हो गए, जो ये लोग जो मागा का सपोर्टर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन लोगों के पास उतना कोई आप देखेंगे एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कंपनी इनको हायर क्यों करे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे डिग्री के बारे में कोई भी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, यानी आई डोंट केयर अबाउट द डिग्रीज, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटीज, मुझे बस यही चाहिए कि मुझे बस नौकरी चाहिए। व्हाइट मैन को नौकरी चाहिए, आप लोग व्हाइट मैन का नौकरी छीन रहे हैं, यानी कि ये कलर के बेसिस पे ये वहाँ पे भेद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके अगेंस्ट में कोई भी बहुत हार्ड रिप्लाई देना चाहिए था, बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट देना चाहिए था, बिकॉज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल छोटे मोटे फायदों के लिए अब यूएसए में जो इस तरीके का रेसिज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट नहीं बोलती है। तो फिर ये तो बात हो गई कि ठीक है, हम थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेंगे, लेकिन जब हमारी इज्जत ही वहाँ कुछ नहीं रहेगी तो फिर हम पैसे कमा के क्या करेंगे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको जब पूरा का पूरा आप ये 4 पेजेस का पढ़ेंगे, इसके बाद जब पहले तो इसमें इंडिया और चाइना को हेल होल कहा जाता है, इमिग्रेंट्स को इलीगल एलियंस बोला जा रहा है। हेल होल वाला मैंने आपको बता दिया कि, और ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से यहाँ पे किसी नेशन को एड्रेस किया गया है ना, ये बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बाद हम आपको और आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है ये किसी एक व्यक्ति का ओपिनियन है, ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखा गया है। तो जब ये किसी एक व्यक्ति का ही ओपिनियन है तो फिर ये जो ट्रम्प है ये इसे रिपोस्ट क्यों करते हैं। इसका मतलब ट्रम्प, आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मानसिकता भी सेम इसी के जैसी है। कई लोग ट्रम्प को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो ऐसा ही हो गया था, वो तो ट्रम्प ने बस उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए वो रिपोस्ट कर दिया था। भाई, तो ये माइकल सैवेज नाम का व्यक्ति, ये कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन तो वहाँ नहीं है यूएस में। और इसने साफ लिखा है कि ये सिर्फ एक
ये सिर्फ एक बंदे का ही ओपिनियन है। जब ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का ही ओपिनियन है तो फिर ट्रम्प, आप केवल इसके पोस्ट को आप, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है यूएस में कि आप यूएस के अदर काम्स को छोड़कर, यूएस गवर्नमेंट के अदर काम को छोड़कर, यूएस प्रेसिडेंट हैं आप प्रेसिडेंसी को छोड़कर आप इस बंदे के पूरे पूरे पॉडकास्ट को आप देखते हैं, उनको सुनते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ ना। तो ट्रम्प अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट और रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यूएस ने यहाँ पे ब्लॉकेड लगाया था ईरान के अगेंस्ट, वो भी फेल रहा। यूएस ने सीज फायर करवाया था, वो भी अब कब टूट जाएगा भगवान जाने। तो यूएस जिस तरीके से भी लगातार फेल होता जा रहा है ना, तो ट्रम्प उसी को छुपाने के लिए, क्योंकि अभी यूएस में मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो ट्रम्प अब क्लियरली देख चुके हैं कि ईरान के अगेंस्ट जो उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया था वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। और ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी गलतियां की हैं। पहले तो उन्हें ईरान के साथ उस तरीके से पंगा नहीं लेना चाहिए था, और पंगा लेना चाहिए था तो उन्हें ईरान के अगेंस्ट स्पेशली वेपन्स को 5 साल पहले से रिसर्च में डालना चाहिए था और प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लेवल पे ले जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ईरान एक स्पेशल केस है। ईरान के पास ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यही 2 चीज़ें हैं। तो आपको ईरान को अलग नज़रिए से देखना होगा। आप वेनेजुएला के साइड से नहीं देख सकते कि हाँ, हम जाएँगे, 2 को उठा के ले आएँगे, हो जाएगा काम खत्म। आप ईरान में डील नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ईरान में आईआरजीसी है। और दूसरी बात कि जो ये आपका ईरान है, इसने इतना ह्यूज वेपन प्रोडक्शन किया था कि मैं पहले ही बोला था कि ये जो ईरान का ह्यूज वेपन प्रोडक्शन है ना, यही इसको बचाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ह्यूज है, इतना ह्यूज है, इतना ह्यूज है। आप देखिए ना, मतलब मिसाइल से मिसाइल्स है, ड्रोन से ड्रोन्स हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन है कि वो आप मारते रहिए ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो भी चीज़ गिरेगा, टूटेगा, वो फिर से आप वापस अपने तेल को बेचेगा और फिर अपना बना लेगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो ठीक है, चलिए ₹1 का लॉस हो रहा है, लेकिन अमेरिका का तो यहाँ और भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा महँगे हैं। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, वो हो रही है कि ट्रम्प ने कहा था कि जैसे मैं आऊँगा तो यूएस गवर्नमेंट का मैं डेब्ट खत्म कर दूँगा, उसका जो खर्चा है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर दूँगा। वो भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं ट्रम्प। उल्टा इन्होंने और जो यूएस का डिफेंस बजट है उसे $1.5 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप तो खर्चे घटाने आए थे, लेकिन आप तो उल्टा खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो ट्रम्प अपने इन्हीं सभी नाकामियों को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है, अब तो कोई नया मुद्दा उठाना पड़ेगा, वरना हमारा जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें हमारी पार्टी हार जाएगी। क्लियरली दिख रहा है जिस तरीके से ट्रम्प के अगेंस्ट लोग जिस तरीके से अभी इकट्ठा हो रहे हैं ना, जिस तरीके से ट्रम्प के अगेंस्ट अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसे देखकर बिल्कुल नहीं ऐसा लगता है कि ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे। तो भैया आप किस चीज़ को वहाँ मुद्दा बनाया जाए? उन्होंने कहा इंडियंस के अगेंस्ट हेट को एक मुद्दा बना दो। इंडियंस आते हैं तुम्हारे नौकरी को खा जाते हैं। अरे भैया, इंडियंस वहाँ पे पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे एजुकेटेड होते हैं, उनके पास स्किल्स होता है, तभी जाके उनको वो नौकरी मिलती है, तभी जाके उनको वो जॉब मिलता है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडियंस और चाइनीज यहाँ पे आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस और चाइनीज को ही जॉब करने देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि ये लोग अपनी एजुकेशन और स्किल्स पे जाते हैं। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो आप ये बताइए ना कि H1B जो वीज़ा है आपका, वो वीज़ा आप इशू क्यों करते हैं? क्योंकि H1B वीज़ा तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स वाले लोगों को ही लेके जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि H1B वीज़ा हमारे यहाँ के जो लेबर से मजदूर हैं, जो कि पर डे जा करके मतलब काम करते हैं, उनको लेकर चला जाता है। ऐसा तो आज तक एक भी नहीं हुआ है। कोई बताइए कि आप एक ऐसा स्पेशल केस जो कि H1B वीज़ा में हुआ हो, जो कि यहाँ के इंडिया के एक लेबर को लेके चला गया हो। तो ट्रम्प, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी देश के अगेंस्ट हेट कर रहे हैं, किसी देश के अगेंस्ट हेट को प्रमोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है डोनाल्ड ट्रम्प। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरी बात है। लेकिन आपको शर्म किस बात की? आपने तो शर्म को बेच खाया है। आपने अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को गड्ढे में ढकेल दिया है। आपने चाइना से पंगा लिया, जापान से पंगा लिया, साउथ कोरिया से पंगा ले रहे हैं, इंडिया को भी आपने छोड़ दिया। इंडिया के बजाय आपने पाकिस्तान को चूज़ किया। आपके लोग खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर साबित होगा फ्यूचर में। ट्रम्प, आपका तो प्रेसिडेंसी बस इसी बार तक है ना, क्योंकि आगे तो आप लड़ नहीं सकते हैं। तो आप चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यूएस का बहुत ही ज़्यादा लॉस करवा रहे हैं। ये बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। और जिस तरीके से इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में बढ़ता जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल इस पे हार्ड रिप्लाई यूएस को देना चाहिए और उनसे एक प्रॉपरली एक उनसे
इस मैटर पे, केवल इसी मैटर पे प्रॉपरली एक बातचीत होनी चाहिए, ताकि यूएस गवर्नमेंट को लगे कि हाँ वो जिस तरीके से अभी कर रहे हैं ना उसे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में इंडियंस के अगेंस्ट जो हेट है, रेसिज्म है, ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता जा रहा है। ट्रंप इसे रोकने के बजाय और प्रमोट कर रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ट्रंप अब हम इंडियंस के अगेंस्ट हेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, उन्हें यहाँ पे समन करना चाहिए और उन्हें इस बात पे बिल्कुल ही ज़्यादा एक उनसे नेगोशिएशन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील चल रहा है उसके चलते ही इंडिया अभी चुप है। तो देखिए, आप ट्रेड डील चल रहा है, ठीक है, मानते हैं हम, वो ट्रेड डील चल रहा है हम लोग का, ठीक है, लेकिन जो इंटरिम ट्रेड डील चल रहा है हम उसके चलते तो ऐसा नहीं है ना कि हम अपने पूरे इंडियंस की जो इज्जत है उसको दाव पर रख दें। इंडियंस की वहाँ कोई इज्जत नहीं हो रही है और हम लोग यहाँ बोलेंगे हाँ ट्रेड डील करते रह जाएंगे और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप हमारी बेइज्जती करते रह जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है ना। ठीक है, हम ट्रेड डील करेंगे, उस पर भी नेगोशिएशन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप हम उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देंगे तो हम तो एक सॉफ्ट स्टेट बन जाएंगे ट्रंप के नज़र में कि अच्छा ठीक है, हाँ इन्हें कुछ ही बोल दो, ये कुछ वापस रिप्लाई नहीं देते हैं। तो ये भी तो एक पॉइंट है कि आप लोग सिर्फ कहते हैं कि नहीं ट्रेड डील हो चल रहा है तो इसलिए भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चुप है। भैया ट्रेड डील चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम ट्रेड डील के चलते अपने पूरे इंडिया के इज्जत को तो दाव पे नहीं रख सकते ना। यूएस में लोग, आम लोग जब इस तरीके से बात करते हैं तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा है, वहाँ के कई बड़े बड़े जो वहाँ के, आप समझिए ना, कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ट्रम्प को इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एकदम लताड़ रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें लताड़ रहे हैं। वो उनका कहना है कि आप यूएस के प्रेसिडेंट होकर भी इन जैसी भद्दी बातों को आप प्रमोट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? यूएस के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, तो वहाँ के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। और ये जो ट्रम्प के जो मागा ऑडियंस है, इनमें लोग कौन है? इनमें अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने बस स्कूल तक के एजुकेशन को अचीव किया है, उसके बाद के एजुकेशन इन्होंने नहीं लिया है। तो ये तो क्लियरली इन्हें आप इलिटरेट पीपल बोल सकते हैं। तो ये लोग सिर्फ अपने वाइट स्किन के नाम पर ये अपना नौकरी को पाना चाहते हैं, जॉब्स को पाना चाहते हैं। लेकिन मेरे एक इन मागा ऑडियंस से एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस मागा ऑडियंस, दैट at first in the America, Native Americans were lived in the America. Then the Europeans came to America, killed them, brutally killed them, and then their whole जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके पूरे के पूरे समुदाय को इन्होंने खत्म कर दिया। होल कम्युनिटी वैनिश्ड, ओनली अ फ्यू नेटिव अमेरिकन दे आर अलाइव इन द अमेरिका राइट नाउ, ओनली अ फ्यू, बस कुछ ही लोग वहां पे अब जिंदा हैं। तो आपने इतना बड़ा जो नरसंहार किया उसका भाई आप बखान नहीं करते कि हाँ हमने यहाँ कर नेटिव अमेरिकन को मार करके हमने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और अब जो लोग अपने काबिलियत के दम पर भी यूएस में जा रहे हैं, आप उनको फिर से जातिवाद के नाम पे आप उनको टारगेट कर रहे हैं। ये तो भाई आपके मूर्खता को दिखाता है, आपके बुद्धि को दिखाता है कि आप किस तरीके से छोटी बुद्धि के प्राणी हैं, किस तरीके से आप छोटी बुद्धि के व्यक्ति हैं। आपके और व्हाइट स्किन के नाम पे जॉब पाना चाहते हैं, तो मैं क्या बोलूँ अब। और ऊपर से ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट है, वो भाई यूएस के प्रेसिडेंट है, कुछ भी हो लेकिन वो यूएस के प्रेसिडेंट है। तो आपको यूएस के प्रेसिडेंट के पद पर होते हुए भी इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म है उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं आपको सुना रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं वो तो हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।